बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या हैं, ये किन टाइप्स की होती हैं, इनके नेम्स, कौन सी रिंग का क्या काम होता है, अगर रिंग्स खराब हो जाएं तो क्या सिम्टम्स जाहिर होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन के साथ आपको 3 रिंग्स देखने को मिलेंगी जिन्हें पिस्टन रिंग्स कहा जाता है। इनमें सबसे ऊपर वाली रिंग का नाम कंप्रेशन रिंग है, इससे नीचे वाली का नाम इंटरमीडिएट रिंग है और सबसे नीचे वाली रिंग का नाम ऑयल रिंग है। टॉप रिंग यानी कंप्रेशन रिंग के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला, कंप्रेशन जो सिलेंडर के अंदर बनता है पिस्टन के ऊपर जाने पर उसे पिस्टन के साइड से नीचे इंजन ब्लॉक में लीक होने से रोकना होता है। कंप्रेशन रिंग का दूसरा काम हीट ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की जानिब जाता है तो एयर और फ्यूल को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने पर स्पार्क प्लग स्पार्क निकालता है जिससे कंबक्शन होती है। तो कंबक्शन होने से जो हीट है वो पिस्टन के क्राउन पर रहती है और पिस्टन का टेम्परेचर 300 सेल्सियस तक चला जाता है। अब पिस्टन डायरेक्टली कंबक्शन चैम्बर की वॉल्स यानी जो दीवार है उससे नहीं जुड़ा होता, तो पिस्टन की हीट डायरेक्टली कंबक्शन चैम्बर की वॉल्स में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो पिस्टन और कंबक्शन चैम्बर की वॉल्स के बीच कंप्रेशन रिंग ही वो जरिया है जो हीट को ट्रांसफर करती है। इस हीट को कम करने के लिए आगे कंबक्शन चैम्बर के गेट वाटर जैकेट होती हैं जिसमें पानी की सर्कुलेशन होती है। सेकंड जो दरमियान वाली रिंग है यानी इंटरमीडिएट रिंग, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। इसका पहला फंक्शन कंप्रेशन को रोकना होता है। अब क्या होता है कि जो कंप्रेशन रिंग है उसके एक साइड ओपन होती है तो कुछ कंप्रेशन उस साइड से लीक होकर नीचे की जानिब जाता है, तो इस लीक हुए कंप्रेशन को इंटरमीडिएट रिंग रोक कर रखती है। इसका दूसरा फंक्शन इंजन ऑयल को जो सिलेंडर वॉल्स पर जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसे स्क्रैप करना होता है, यानी दरमियान वाली जो रिंग है वो ऊपर और नीचे वाली दोनों रिंग्स का काम करती है। तीसरी जो रिंग है उसका नाम है ऑयल स्क्रैपर रिंग, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑयल हटाने वाली रिंग। इसकी बनावट ऊपर वाली दोनों रिंग से अलग होती है। इसकी बनावट की एक खास वजह होती है और वो है जो इंजन ऑयल जो नीचे इंजन चैम्बर से कंबक्शन चैम्बर की तरफ आता है उसे हटाना होता है। लेकिन ये ऑयल वापस डायरेक्टली नीचे की जानिब नहीं जाता, क्योंकि जो पिस्टन और इसके साथ जुड़े कनेक्टिंग रॉड है ये दोनों कंटिन्यूसली हाई स्पीड से मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो जो चीज हाई स्पीड से मूव हो रही है उसे उतनी ही ज्यादा मिकदार में लुब्रिकेशन की भी जरूरत होती है। तो पिस्टन के अंदर होल्स दिए जाते हैं। ऑयल स्क्रैपर रिंग ऑयल को स्क्रैप करके इन होल्स की तरफ ट्रांसफर करती है जिससे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेशन होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन रिंग्स की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उनके घिस जाने पर क्या क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इन तीनों रिंग्स के बीच एक गैप दिया जाता है। इस गैप के 2 रीजंस होते हैं। नंबर 1, इन्हें इजीली इंस्टॉल और रिमूव किया जा सके। नंबर 2, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाएगा पिस्टन रिंग्स घिसती जाएंगी और खुलती जाएंगी और इस तरह इंजन की लाइफ बढ़ेगी। इसी तरह जब पिस्टन रिंग्स घिस जाती हैं तो व्हाइट और ग्रे एग्जॉस्ट स्मोक देखने को मिलती है। इंजन ऑयल कंबक्शन चैम्बर में जाने लगता है जिससे इंजन ऑयल लेवल कम होने लगता है और ब्लू एग्जॉस्ट स्मोक देखने को मिलती है। कंप्रेशन लीक होने से बैक ब्लो का भी अक्सर इशू आ जाता है। इसके अलावा लो एक्सेलरेशन और लैक ऑफ पावर का भी प्रॉब्लम आता है। उम्मीद है कि आपको पिस्टन रिंग्स और इससे मुतल्लिका फॉल्ट्स के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक